गुड मॉर्निंग। देखो, आज का जो अपना अगला टॉपिक है वो है विज्ञापन। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा? 2 यूनिट में, पहली यूनिट में अपन ने क्या पढ़ा था? मार्केटिंग। कि एक जो व्यापारी है वो किन माध्यमों से अपनी वस्तुओं का क्या करता है? विक्रय करता है। यानी विक्रय में वस्तु बनाने से लेकर उसके अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने की जितनी भी क्रियाएं हैं, यानी वस्तु बनाना, बनाने की सोचना, उसको तैयार करना, उसकी पैकिंग करना, उसका विज्ञापन, परिवहन, भंडारण, यानी जितनी भी क्रियाएं और जितनी भी क्रियाओं के द्वारा होती है वो किस तक पहुंचती है? अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचती है। वो सारी क्रियाएं क्या कही जाती है? मार्केटिंग कही जाती है। यानी सबको मिला के अपन क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। और कल अपन ने क्या पढ़ा था? विक्रय संवर्धन। विक्रय संवर्धन क्या होते हैं? कि एक व्यापारी द्वारा अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए जितने भी प्रयास किए जाते हैं, यानी जितनी भी कोशिश वो करता है, चाहे वो वस्तु का विज्ञापन करे, चाहे उसका प्रचार करे, चाहे उसे व्यक्तिगत विक्रय यानी डोर टू डोर उसको बेचे ना, वो सारी क्रियाएं क्या कही जाती हैं? विक्रय संवर्धन कही जाती हैं। और विक्रय संवर्धन में जो सबसे महत्वपूर्ण काम आता है वो क्या आता है? विज्ञापन। विक्रय संवर्धन का सबसे सशक्त, सबसे मजबूत और बिक्री करने का केवल एक ही माध्यम है, और उस माध्यम को किस नाम से जाना जाता है? विज्ञापन के नाम से जाना जाता है। अब देखो, विज्ञापन क्या होता है? यानी ऐसा माध्यम जो अपने को किसके बारे में बताता है? वस्तु के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है? और जानकारी वो किस तक पहुंचाता है? जो संभावित ग्राहक हैं उन तक पहुंचाता है ना। कि वस्तु की जानकारी किन तक पहुंचाता है? जितने भी संभावित, बंद कर दे, बंद कर दे, कि जितने भी संभावित ग्राहक हैं उन तक पहुंचाता है। कि विज्ञापन क्या होता है? विज्ञापन में अव्यक्तिक गुण पाया जाता है। अव्यक्तिक यानी किसी वो एक व्यक्ति के लिए नहीं होते। मान लो अखबार में विज्ञापन आएगा तो किसके लिए आता है? जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो अखबार खरीदें या न खरीदें, उस विज्ञापन को क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, और उसके वस्तु के बारे में क्या कर सकते हैं? जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खरीदना नहीं खरीदना कोई इसमें मायने नहीं रखता। हाँ, ऐसी टीवी पर अपन विज्ञापन देखते हैं तो वो किसी एक समुदाय के लिए होते हैं क्या? है ना, सबके लिए होते हैं। चाहे उनको बच्चा देखे, बड़ा देखे, आदमी, औरत, बूढ़ा, कोई भी देखे, सबके लिए होते हैं ना। तो इसलिए विज्ञापन क्या होते हैं? अवैयक्तिक होते हैं, यानी किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो नहीं होते, सबके लिए होते हैं। और जितने भी ग्राहक होते हैं सारे ग्राहक क्या कहे जाते हैं? संभावित ग्राहक होते हैं। है ना, कि एक संभावना है कि 100 लोगों ने अपना विज्ञापन देखा तो उसमें से कम 1 या 2 व्यक्ति तो अपनी वस्तु का क्रय करेंगे। तो उस संभावना के आधार पर क्या कहता है? विज्ञापन का कार्य किया जाता है ना। निश्चित नहीं होता कि 100 लोगों ने विज्ञापन देखा तो 100 के 100 वस्तु का क्या करेंगे? क्रय करेंगे, नहीं होता निश्चित, है ना। तो उनमें क्या होती है? संभावना होती है कि 100 को अपने विज्ञापन पहुंचाया तो 100 में से कम 1 या 2 तो उससे प्रभावित होकर क्या करेंगे? अपनी वस्तु का क्रय करेंगे। तो इसलिए विज्ञापन को क्या बोलते हैं? संभावित बोलते हैं। उसके बाद में देखो इसकी परिभाषाएं हैं, तो किताब में 3 या 4 परिभाषा दे रखी है, और अपने को कोई भी एक परिभाषा जो इजी लगे वो करनी है याद, है ना। तो इसमें अपनी पिछले साल की कौन सी लिखी हुई है? कंप्यूटर के अनुसार है, वो परिभाषा सबसे इजी है। और उसने क्या क्या है? विज्ञापन वह शक्ति है जो उपभोक्ताओं को क्रय बिंदु तक लेके आती है ना। इतनी सी है कि विज्ञापन वह शक्ति है जो उपभोक्ताओं को कहां तक लेके आती है? क्रय बिंदु तक। और क्रय बिंदु का मतलब वो जगह जहां पे अपने को वस्तु मिलेगी, वो तो क्रय बिंदु है कि उसको अपन कहां से खरीद सकते हैं। तो खरीदने का स्थान कौन बताएगा? विज्ञापन बताएगा।
है ना। कि अब मान लो आगे अपने कौन सा त्यौहार आ रहा है, दीपावली आ रही है ना। और दीपावली पे क्या होता है कि जो अखबार का मेन पेज है, उस पेज पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, फर्नीचर है, गाड़ियां है, टू व्हीलर है ना, मोबाइल है, उनके बड़े बड़े ऐड आएंगे, है ना। और नीचे नीचे उसमें क्या लिखा रहेगा, उन सब दुकानदारों के नाम, मोबाइल नंबर, जहाँ पे अपने वो वस्तु खरीद सकते हैं, है ना। कि विज्ञापन में दे दिया कि 20,000 रुपये में अपने को क्या मिल रहा है, डबल डोर फ्रिज मिल रहा है, ठीक है। और नीचे अपने को जगह नहीं बताई, है ना, कि सैमसंग का डबल डोर फ्रिज कहाँ मिल रहा है, कितने में मिल रहा है, 20,000 रुपये में। तो अपन पूरे शहर में कहाँ ढूंढते फिरेंगे भाई, है ना, कि कहाँ से अपने को जो सैमसंग का डबल डोर आज अखबार में आया है ना, वो कहाँ मिलेगा। तो आजकल तो विज्ञापन इतने प्रभावशाली हैं कि साथ में जिले का नाम, कि झुंझुनू जिले में ये 2 दुकानें हैं और इन दुकानों के ये दोनों मोबाइल नंबर हैं, वो तक आते हैं अखबार में, विज्ञापन में, है ना। कि इस दुकान पे आप मोबाइल से पता कर सकते हैं स्टॉक है या नहीं है, या ये दुकान है, अपन सीधे वहाँ गए, वस्तु खरीदी और अपने घर लेकर आ गए। तो विज्ञापन के द्वारा ही अपने को क्या मिलती है, वस्तु के संबंध में सारी जानकारियाँ मिलती है। तो आज अपन किस बारे में पढ़ेंगे, विज्ञापन, विज्ञापन के उद्देश्य और इसकी विधियाँ, है ना। तो अब सबसे पहले देखें विज्ञापन के माध्यम, कि कौन कौन से इसके माध्यम हैं। विज्ञापन के माध्यम, कि किन किन माध्यमों से विज्ञापन किया जाता है। तो इसमें माध्यम में सबसे पहला माध्यम कौन सा है, वो है बाहरी विज्ञापन। यानी ऐसा विज्ञापन जो अपन राह में, यानी सड़क पे चलते हुए, या घर पे, या घर से बाहर किसी भी वस्तु के संबंध में उससे क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और इसमें सबसे पहला कौन सा होगा, बाहरी विज्ञापन में दीवार लेखन विज्ञापन, है ना। कि जो दीवारों पे लिखे रहते हैं, लिखे रहते हैं पूरे शहर में, हजारों दीवारों पे क्या लिखे हुए हैं, विज्ञापन लिखे हुए हैं, है ना। कि कोई ऑनलाइन शॉपिंग का है, कोई हॉस्पिटल का है ना, कोई दुकान का है, कोई फर्नीचर हाउस का है, कोई साड़ियों की सेल का है, कोई जूतों की सेल का है, कोई कोरोना का है ना। वो यहाँ पे तो वो विज्ञापन थोड़ी है, वो सूचना है ना। वो विज्ञापन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं, ना। कि वो अपने को क्या दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, हाँ ना। तो पहला कौन सा हो गया, दीवार लेखन विज्ञापन। और इसमें अपन लिखेंगे क्या, कि इसमें किसी सार्वजनिक जो दीवार है उस पर क्या लिखा रहता है, वस्तु के बारे में बड़े बड़े अक्षरों में सूचना लिखी रहती है, कि कहाँ से अपन उसका उपयोग कर सकते हैं, कहाँ से उसको खरीद सकते हैं, क्या उसकी कीमत है ना, क्या वो अपने काम आएगी, अपने काम नहीं आएगी। तो वो होता है दीवार लेखन विज्ञापन। दूसरा है पोस्टर और होर्डिंग्स ना। पोस्टर पता ही है ना, जो दीवारों पे चिपकाए जाते हैं, जैसे गुमशुदा की तलाश, है ना। तो वो भी क्या है, विज्ञापन ही है ना। कि वो व्यक्ति खो गया, उसको ढूंढ के लाने वालों को 10,000 रुपये का इनाम, है ना। फिल्म के पोस्टर मान लो, वो भी क्या है, सूचना ही है ना। और होर्डिंग्स पता है क्या होते हैं, है ना, जो बड़े बड़े लगाए जाते हैं दुकानों पर, सड़क पे भी लगाए जाते हैं, दुकानों पर भी लगाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, होर्डिंग्स बोलते हैं, है ना। और अब तो शहर में से हटा दिए, पहले झुंझुनू में काफ़ी लगे हुए थे। अपने यहीं लगा हुआ था, ICICI जो बैंक है ना, इसके सामने लगा हुआ था बड़ा सा होर्डिंग, है ना। और अपने इधर नया जो बस स्टैंड है उधर जाते हैं तो लाइटों वाले भी लगे हुए हैं उस साइड में, तो है ना। कि रात को उनमें क्या सस्ती है, लाइट सस्ती है। जो अपना अटल सेवा केंद्र है उसमें भी लगे हुए हैं आजकल, तो LED वाले भी, वो तो बंद कर दिया, वो उसमें लाइट वाला नहीं है, है ना। वो लाइट वाले नहीं है,
है ना, वो जैसे टीवी की जैसे स्क्रीन नहीं आते क्या, है ना, बस स्टैंड पे लगे रहते हैं, नगर पालिका में लगा हुआ है, अपना जो अटल सेवा केंद्र है कोर्ट के पास उसमें लगा हुआ है, उनमें वो मूवी सी चलती रहती है ना, उनको होर्डिंग्स बोलते हैं अब, है ना। पहले तो जो सिंपल होते थे ना लोहे के पतरे वाले, उनको होर्डिंग्स बोलते थे, अब उनको होर्डिंग बोलना बंद करके जो एलईडी जैसे आते हैं ना, जिन पे स्क्रीन चलती रहती है, चाहे नाम चलते रहो चाहे चित्र चलते रहो, उनको होर्डिंग्स बोलते हैं। तो ये होर्डिंग्स होते हैं, और इनसे अपने को क्या मिलती है, वस्तु के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती रहती है। तीसरा है बिजली वाले साइन बोर्ड, ना, बिजली वाले साइन बोर्ड कहाँ लगे रहते हैं, दुकानों के आगे। हाँ, बस में भी लगे रहते हैं, है ना। बस वाले तो फिर वो आ जाएंगे, कौन से रहते हैं, सूचनात्मक, है ना, वो विज्ञापन नहीं करते, वो अपने को क्या देते हैं, सूचना देते हैं कि ये बस दिल्ली से, है ना, जयपुर तक जाएगी या पिलानी तक जाएगी, है ना, उनको विज्ञापन नहीं बोलते। वो ये थोड़ी कहते हैं कि राजस्थान रोडवेज में आपका स्वागत है, बैठोगे तो इतना किराया लगेगा, है ना। वो अपने को क्या देते हैं, सूचना देते हैं, है ना, कि ये बस कहाँ से जाएगी, झुंझुनू से सीकर तक जाएगी, ये झुंझुनू से जयपुर तक जाएगी, ये झुंझुनू से दिल्ली तक जाएगी, है ना। तो वो होते हैं सूचनात्मक, कि वो अपने को सिर्फ क्या देते हैं, सूचनाएं देते हैं, और ये होते हैं विज्ञापन, है ना। बिजली वाले साइन बोर्ड हैं तो दुकान के आगे अपन देखते हैं कि आइसक्रीम के भी आते हैं, बॉक्स से आते हैं, उनके बीच में लाइट आती है ना। तो दिन में तो वो लाइट बंद रखते हैं, रात को वो लाइट चालू कर देते हैं, वो चमकते रहते हैं। जैसे किशन वाली दुकान पे लगा हुआ है ना, किशन जी वाली पे, यहाँ अपन रोड से घूमते हैं तो किशन जी वाली दुकान पे लगे हुए हैं, यहाँ प्रकाश की दुकान पे भी लगे हुए हैं, है ना। तो उनमें ट्यूब लाइट आती है, रात को वो चल जाती है। हाँ, है ना। और उसके बाद में चौथा है परिवहन विज्ञापन, है ना। और परिवहन विज्ञापन को होते हैं जो रोडवेज बस के ऊपर पोस्टर लगे रहते हैं, या रोडवेज बस के ऊपर सूचना लिखी रहती है, या रेलवे, हाँ, हाँ, बसों की सीटों पे चिपके रहते हैं, या बसों के ऊपर लिखे रहते हैं शक्ति भोग आटा, है ना, लिखे रहते हैं। झुंझुनू की बसें उन पर यही लिखा रहेगा, हाँ, दिलबाग के लिखे रहते हैं। तो वो क्या होते हैं, परिवहन विज्ञापन, कि जहाँ जहाँ वो बस जाएगी वो विज्ञापन होता रहेगा, उसको रास्ते में कम से कम 1,000, 500, 2,000 लोग देखेंगे, तो कम से कम एक के मन में तो ये आएगी कि अपन भी पूरी खरीद के खाएंगे, है ना। तो दोनों तरह के होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं, ना। विज्ञापन तो हर वस्तु का होता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। कि वर्तमान तो ऐसा टाइम है कि बिना विज्ञापन के अपन क्या नहीं कर सकते, सुई भी नहीं बेच सकते, है ना। और अपने मारवाड़ी में कहावत भी है कि जो दिखता है वही दिखता है ना। कि जब तक अपन अगलों को बताएंगे ही नहीं कि अपने पास है क्या, तब तक वो अपने से खरीदेगा कैसे, है ना। और इसमें एक और आती है बात कि कोई भी वस्तु, मान लो आप एक कंपनी वाले हो, आपने एक वस्तु बनाई, और वस्तु बनाने से पहले, है ना, कि आपने वस्तु बनानी कब शुरू की, मान लो जनवरी में शुरू की, है ना, और आप ये मान रहे हो कि मार्च तक अपनी वस्तु क्या हो जाएगी, बन के तैयार हो जाएगी, और अपन उसको कहाँ ले आएंगे, मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे। कब तक, मार्च तक। तो आपको विज्ञापन कहाँ शुरू करना पड़ेगा, इससे पहले, है ना। हाँ, दिसंबर या उससे भी पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, वस्तु का विज्ञापन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वस्तु मार्केट में आएगी तब तक लोगों को उसके बारे में सारी जानकारी हो जाएगी कि इस नाम से नई वस्तु आ रही है, ये उसकी कीमत है। हाँ, है ना। अब देख लो कोई भी बाइक है ना, नई गाड़ी आती है, नया बाइक का मॉडल आता है, तो उसके विज्ञापन पहले आते हैं, और मॉडल कब बाजार में आता है, 3-4 महीने बाद अपने को उसका मॉडल बाजार में देखने को मिलता है, और विज्ञापन तो 4 महीने पहले आने शुरू हो जाते हैं, है ना। और वस्तु बढ़ने के बाद यदि अपन विज्ञापन करें तो कितना टाइम लग जाए, मान लो 4 महीने का टाइम लगा, तो 4 महीने तो वो स्टॉक अपने पास कहाँ पड़ा रहेगा, गोदाम में पड़ा रहेगा, है ना। तो विज्ञापन अपने को पहले करने पड़ते हैं, जिससे लोगों तक क्या हो जाए, वस्तु की जानकारी सही समय पर पहुंचे, और वो क्या कर सकें, आसानी से उसका उपयोग कर पाए। और उसके बाद में ये हो गया एक, कौन सा, बाहरी विज्ञापन। दूसरा होता है समाचार पत्र विज्ञापन, है ना।
कि ऐसा माध्यम जिसमें पत्र पत्रिकाओं और समाचार के द्वारा अपने को क्या मिलते हैं, विज्ञापन मिलते हैं, है ना, या विज्ञापन अपन समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और इसमें पहला कौन सा होता है, वर्गीकृत विज्ञापन। अब ये बताओ, अखबार में वर्गीकृत विज्ञापन का कॉलम किस चीज का देखा हुआ है? जो अपन अखबार पढ़ते हैं, दैनिक भास्कर और पत्रिका जो भी अपने घर पे आता है, मोहल्ले में आता है, उसमें अलग से कॉलम होता है वर्गीकृत विज्ञापन का। कभी नोटिस किया है? हाँ। अब मान लो दैनिक भास्कर की बात करें तो जो शेखावाटी भास्कर आता है साथ में, उसका अपन जैसे ही पेज पलटेंगे झुंझुनू पत्रिका का, भास्कर का, उसमें पीछे वाले पेज पे नीचे कॉलम में लिखा रहता है वर्गीकृत विज्ञापन, है ना। आजकल देखना जाके दोनों में मिलता है, पत्रिका में भी आएगा और भास्कर में भी आएगा। उसको अपन बोलेंगे क्या, वर्गीकृत विज्ञापन। और वर्गीकृत का मतलब अखबार में उनकी जगह क्या होती है, फिक्स होती है। कि या तो वो लोकल जो पेपर है, यानी दैनिक भास्कर का लोकल पेपर कौन सा होगा, झुंझुनू भास्कर, है ना। कि दैनिक भास्कर का जो मेन कॉपी है वो तो पूरे राजस्थान में एक जैसी आएगी, है ना। और लोकल कौन सा हो गया, झुंझुनू वालों के लिए झुंझुनू भास्कर, सिक्कर वालों के लिए सिक्कर भास्कर, चिड़ावा वालों के लिए चिड़ावा भास्कर, वो हो गया लोकल। तो वर्गीकृत विज्ञापन जो अपना लोकल न्यूज़पेपर है, उसके या तो दूसरे पेज पे आएंगे या तीसरे पेज पे आएंगे। हाँ, बीच में आता है, मतलब या तो दूसरा पेज या तीसरा पेज, पहले पे भी नहीं आएंगे और लास्ट वाले पे भी नहीं आएंगे। 4 पेज का ही आता है वो, है ना। पहला पेज, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो या तो कौन से पे आएंगे, दूसरे पेज पे आएंगे या तीसरे पेज पे आएंगे। जगह फिक्स होती है ना। और कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साथ में कोई चित्र अपन नहीं डाल सकते, रंगीन जो शब्द हैं वो भी नहीं डाल सकते, है ना। जैसे मान लो एक विज्ञापन है, तो क्या आया, ऊपर ही ऊपर स्कूल का नाम आ गया, एवियन स्कूल, नीचे टीचर रिक्वायर्ड, है ना। और आगे मान लो ज़्यादा ज़्यादा अपन क्या दे सकते हैं, सब्जेक्ट दे सकते हैं इंग्लिश। नीचे क्या आ जाएंगे उनके कॉन्टैक्ट नंबर, बस इतना ही आएगा, है ना। या किराए पर उपलब्ध, है ना, किसके लिए, विद्यार्थियों के लिए या परिवार वालों के लिए, है ना। नीचे मोबाइल नंबर। कम से कम शब्दों में उसमें, जैसे मान लो पहले नहीं होता था क्या, तार भेजते थे अपन, कि कम से कम शब्दों में अगले तक अपनी बात को पहुंचाना। तो अब इससे अगला समझ ही रहा है पूरा कि आदर्श बाल निकेतन स्कूल है, उसमें इंग्लिश का टीचर चाहिए और ये उसके मोबाइल नंबर हैं। अब जो भी पूछना है मोबाइल पे बात करके पूछ लो, है ना। हाँ, चालू है। किराए पे मकान देना है ना, तो किराए पे मकान उपलब्ध करवाना है, जो है वो उपलब्ध करवा दें, जिसको चाहिए वो ले सकता है। तो वो तो हो गया वर्गीकृत विज्ञापन। ठीक है, लिख दोगे, है ना। इसमें लिखेंगे क्या कि अखबार में क्या होता है, इनका समाचार पत्र में स्थान निश्चित होता है, कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चित्र और रंगीन शब्दों का इसमें क्या नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं किया जाता। अब वर्गीकृत के बाद में दूसरा कौन सा आएगा, अवर्गीकृत विज्ञापन, है ना। तो अवर्गीकृत का मतलब कि वो पूरे समाचार पत्र में कहीं भी आ सकते हैं, चाहे 1 पेज का आए, चाहे 2 पेज का आए, चाहे 3 पेज का आए। हाँ, अब देखो पिछले 4-5 दिन से लगातार आ रहे हैं, कभी उत्कर्ष क्लासेज का, है ना, कभी जयपुर में का आ रहा है, कभी कौन से जिले का आ रहा है, कभी कौन से जिले का आ रहा है ना। तो उसमें उसका पूरा विवरण होता है ना। और 3-4 दिन से वो भी आ रहा है कि 200, वो कल परसों आया था कि 275 रुपये EMI में, मतलब 275 रुपये रोज के दो और जयपुर में अपनी खुद की मकान और दुकान खरीद लो, है ना। यानी डेली की 275 रुपये की किस्त है, तो उसमें उसका पूरा विवरण दिया हुआ था, है ना, कि ये लोकेशन है, उसका ब्लू प्रिंट दिया हुआ था, ये सुविधाएं हैं, ये मोबाइल नंबर है ना। तो वो सारे कौन से होते हैं, अवर्गीकृत, कि जिसमें अपन अखबार में उसको कहीं भी क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, जितने चाहे उतने चित्र डाल सकते हैं, जितने चाहे उतनी सूचनाएं डाल सकते हैं। बदले में अपने को क्या चुकाना पड़ेगा, उनकी जो फीस है वो चुकानी पड़ेगी, है ना। मेन पेज पे अपन डालेंगे तो मेन पेज पे जितना पैसे लगेंगे, लास्ट वाले पेज पे डालेंगे तो लास्ट वाले पे जितने पैसे लगेंगे, है ना। और अखबार वालों की तो यही कमाई है ना।
जो विज्ञापन देते हैं उस विज्ञापनों से इनको इनकम होती है, बाकी इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। यानी जितनी भी न्यूज एजेंसियाँ हैं उनकी कमाई कहाँ से होती है? सिर्फ जो विज्ञापन होते हैं उन विज्ञापनों से इनको कमाई होती है, बाकी कोई कमाई इनको नहीं है। उसी से अपना प्रिंटिंग का काम भी करते हैं, स्टाफ को सैलरी भी उसी में देते हैं, तो सारा काम उसी से करते हैं। उसके बाद में तीसरा है, ये हो गए वर्गीकृत और अवर्गीकृत। उसके बाद में तीसरा अगला टॉपिक है इसमें सीखा पत्रिका विज्ञापन। अब आजकल की जो जनरेशन है, यानी आप लोग, वो तो पत्रिकाएं पढ़ते ही नहीं है, है ना। पहले आती थी इंडिया टुडे, अभी भी आती है, टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बाल भास्कर, चंपक, है ना। ये सारी क्या है? पत्रिकाएं हैं। चंपक, है ना, या पंचतंत्र की कहानियाँ, या इंडिया टुडे, या क्रिकेट सम्राट, है ना। तो ऐसी जो पत्रिकाएं आती हैं उनमें भी क्या आते हैं? विज्ञापन दिए जाते हैं। तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं? पत्रिका विज्ञापन। और ये पत्रिकाएं कौन सी हो सकती हैं? या तो सप्ताह भर से छपने वाली हो सकती हैं, हाँ, या 15 दिन से आने वाली हो सकती हैं, या महीने से छपने वाली हो सकती हैं, है ना। तो उनमें भी क्या डाले जाते हैं? विज्ञापन डाले जाते हैं। उसके बाद में ये दोनों हो गए। उसके बाद में अलग से तीसरा पॉइंट है सैंडविच मैन विज्ञापन। हाँ, सैंडविच मैन विज्ञापन। अब देखो सैंडविच मैन विज्ञापन क्या होता है कि अपन ये डब्लू वाली शॉप पे देखते हैं, डब्लू वाली शॉप नहीं है बॉम्बे कॉम्प्लेक्स में, हाँ, वहाँ पे वो टिंगना सा है ना, उसको सांता क्लॉज बना के बैठा के रखते हैं ना, देखा होगा कई बार, है ना। या जो भांड वगैरह घूमते हैं, है ना, किसी वस्तु का विज्ञापन करते हुए, तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं? सैंडविच मैन विज्ञापन। कि जिसमें किसी जीवित जो इंसान है उसको क्या किया जाता है? विज्ञापन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है ना। कि अपन कई तो देखा होगा आप में से कि डब्लू वाली दुकान पे जब क्रिसमस आता है तो वो यहाँ रेगड़ों के टिंगना सा एक, है ना, हाँ, लंबू, है ना, उसको सांता क्लॉज बना के बैठा के रखते हैं, है ना। तो वो क्या कहा जाता है? सैंडविच मैन विज्ञापन। कि उस व्यक्ति के द्वारा वो विज्ञापन करवाया जाता है ना। कि यदि आप ड्रेस पहनोगे तो कैसे दिखोगे? इसके जैसे दिखोगे। तो उसमें क्या कहा जाता है? सैंडविच मैन विज्ञापन, जिसमें किसी जीवित व्यक्ति को क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद में अगला है डाक द्वारा विज्ञापन, है ना। और डाक द्वारा विज्ञापन क्या होता है कि जैसे अपन रोडवेज की या रेलवे की टिकट खरीदते हैं, है ना, तो एक साइड में तो उसके क्या लिखी रहती है? टिकट की सूचना, कि आपकी ट्रेन इतने बजे से चलेगी, इतने बजे वहाँ पहुँचेगी, इतना आपका किराया लगा, इतनी आपकी टिकट है, और उसके पीछे विज्ञापन रहते हैं। देखा होगा कई बार, है ना, कि जो अपन कंप्यूटर टिकट लेते हैं उसके पीछे विज्ञापन लिखे रहते हैं, जैसे स्वच्छ भारत है, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना, या जागो ग्राहक जागो है ना। ऐसे विज्ञापन उन टिकटों के पीछे लिखे रहते हैं। तो उसे अपन क्या कहते हैं? डाक द्वारा विज्ञापन कहा जाता है ना। कि वो एक तरह से अपने को डाक ही दे रहा है ना। और उसके पीछे जो भी विज्ञापन है वो अपन ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम एक बार तो उसको देखते ही हैं, है ना, कि अपनी टिकट के पीछे क्या लिखा हुआ है ना। और सभी देखते हैं, है ना। और कई तो ऐसे होते हैं उसको पढ़ने में बैठ जाते हैं। अब पता है कि 5 घंटे अपने को बस में चलना है, तो क्या करें, इसको कम से कम पढ़ ले, एक बार, दो बार, 5 बार, है ना। पढ़ना चाहते हुए पढ़ना ही पड़ता है ना। कि अपना दिमाग है वो ऐसा ही है कि अपन सड़क पे जा रहे हैं और कुछ भी लिखा हुआ है मान लो दीवार पे, तो चाहे अपन कितनी कोशिश करें कि इसको नहीं पढ़ेंगे, फिर भी वो अपना पढ़ा जाता है। ऐसा ही होता है ना कि मान लो कोई नया घर के बाहर हॉस्पिटल का वो प्रचार कर दिया, है ना। अपने को पता है कि रोज अपन घर से बाहर निकलते हुए दिखता है अपने को सामने RR हॉस्पिटल, है ना। और फिर भी न चाहते हुए वो अपने से पढ़ा जाता है कि RR हॉस्पिटल लिखा हुआ है। होता है ना, सबके साथ ही होता है कि अपना दिमाग ऐसा ही है कि वो उस चीज़ को, हाँ, हाँ, तो होता नहीं क्या कि अपने को पता है कि रोज अपन वही चीज़ देखते हैं कि, हाँ, फिर भी वो अपने को पढ़ा जाता है कि अपना दिमाग इस तरह से क्या हो गया? सेट हो रखा है। तो जब बार बार अपन किसी चीज़ को सुनेंगे देखेंगे,
तो उसका फर्क ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद में अगला देखो मनोरंजन विज्ञापन, है ना, कि पांचवा कौन सा आता है इसमें, मनोरंजन विज्ञापन। मनोरंजन विज्ञापन क्या होते हैं कि जैसे जो मूवी है उनके मध्य, या जो अपन सीरियल देखते हैं उनके बीच में जो भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, मनोरंजन विज्ञापन। कि टीवी में अपन देखते हैं या मूवी के बीच में है या क्रिकेट के बीच में है। उसके बाद में क्रय बिंदु विज्ञापन। क्रय बिंदु विज्ञापन क्या होता है कि जो अपनी दुकान पर काउंटर है उस काउंटर को इतना अच्छा सजाना कि जो बाहर ग्राहक है वो देख के चाहे वस्तु खरीदे या न खरीदे, लेकिन एक बार अपनी दुकान तक तो वो आना चाहिए, है ना। और इसीलिए दीपावली पे, होली पे, क्रिसमस पे, ईद पे क्या करते हैं, अपनी दुकानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सजाते हैं कि एक बार तो वो अंदर आएगा और अंदर आने के बाद तो अपन क्या कर लेंगे, उसको बिना वस्तु खरीदे बाहर जाने ही नहीं देंगे। तो वो किसको देखेगा कि जो बाहर अपने सजावट कर रखी है, अब अपने देखा हाँ इतना सुंदर है तो देखे सही, खरीदेंगे खरीदेंगे नहीं, कम से कम, हाँ, है ना। तो ये अपना एक टॉपिक है जिसमें अपन ने क्या लिखा है, विज्ञापन के माध्यम। सबसे पहला बाहरी विज्ञापन, बाहरी विज्ञापन में पहला दीवार लेखन विज्ञापन, 5 मिनट और। दूसरा पोस्टर और होर्डिंग्स। तीसरा बिजली वाले साइन बोर्ड। चौथा परिवहन विज्ञापन। अब मान लो अगला आपसे एक साथ पूछे 6 नंबर के लिए कि 5 का, 6 का, 6 का, 7 का और 8 का, यानी मार्केटिंग वाले जो तीनों पार्ट हैं 6, 7 और 8, ये तीनों पार्ट कितने नंबर के हैं, 22 नंबर के। यानी इनमें से बड़ा प्रश्न आएगा 6 नंबर का, हाँ, 6, 7 और 8 में से। अब मान लो उसमें से यदि वो अपने से सीधा पूछे कि विज्ञापन को समझाओ 6 नंबर में, तो अपने को क्या समझाना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा समझाना है ना। कि बाहरी विज्ञापन भी बताना है, बाहरी में चारों, उसके बाद में समाचार पत्र, इसमें सारे, और जो अन्य माध्यम अपन ने पढ़े हैं, है ना, कि सैंडविच मैन है, डाक है, मनोरंजन है, क्रय बिंदु विज्ञापन है, वो सारे। और अगला अपने से नाम दे के पूछे, है ना, कि बाहरी विज्ञापन को समझाओ, तो बाहरी विज्ञापन में ये चारों आते हैं, ठीक है। ये तीनों चारों किस में आते हैं, समाचार पत्र विज्ञापन में। कौन कौन से, वर्गीकृत, अवर्गीकृत और पत्रिका विज्ञापन। और अन्य विज्ञापन में 4 आते हैं, सैंडविच वैन विज्ञापन, डाक द्वारा विज्ञापन, मनोरंजन विज्ञापन और क्रय बिंदु विज्ञापन। ना, आपको देखना है कि आप उनके अंदर कितना लिख रहे हो, क्योंकि टाइम अपने पास उतना ही रहेगा। उसी टाइम में अपन को इनको क्या करना है, मर्ज करके लिखना है। एक ही क्वेश्चन में लगे रहेंगे ना, तो बाकी क्वेश्चन क्या होंगे, आपके रह जाएंगे। हाँ, अरे हेमंत, बाहर निकल ले बात, आ रहा हूँ मैं 5 मिनट में, बैठ, लाइव में चला रहा हूँ मैं, ये वीडियो कंप्लीट करके। ना और समझाऊँ इसमें से कोई सा, इसमें से और समझाऊँ कोई सा, कौन सा, हाँ ये माध्यम हो गए, है ना। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे कि विज्ञापन के माध्यमों को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। पहला बाहरी, दूसरा समाचार पत्र विज्ञापन, और तीसरा इसको अपन क्या बोलेंगे, अन्य विज्ञापन, है ना। तो ये 3 इसके भाग हो गए, है ना, या 3 माध्यम हो गए। अब पहले में 4 हो गए, दूसरे में 3 हो गए, वर्गीकृत, अवर्गीकृत और समाचार पत्र, है ना। ये समाचार पत्र नहीं, पत्रिका विज्ञापन, है ना। और इसमें 4 हो गए, पहला सैंडविच मैन, दूसरा डाक द्वारा, तीसरा
मनोरंजन ना, जो अपन टीवी पे या मूवी या सीरियल के बीच में देखते हैं। और चौथा क्रय बिंदु विज्ञापन है ना। और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, कौन सा? काउंटर विज्ञापन है ना। कि जो दुकान के बाहर अपन लगा के रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? काउंटर ही बोलते हैं, है ना, सामान्य भाषा में। तो इसको किस नाम से जानते हैं? काउंटर विज्ञापन के नाम से भी अपन इसको बता सकते हैं। इसे क्या कहा जाता है? काउंटर विज्ञापन है, उस नाम से भी इसको जाना जाता है। और 2 साल हो गए, इसमें से पूछा नहीं है ना, विज्ञापन के माध्यम पिछली बार भी नहीं आए, उससे पिछली बार भी नहीं आए, है ना। तो इस बार संभावनाएं हैं कि अपने को क्या मिले, ये जो विज्ञापन के माध्यम है, ये वाला प्रश्न 6 नंबर के लिए अपने को मिल सकता है ना। और इसके सवाल भी यही आएगा, है ना। इन 3 पार्ट में से किस में आएगा? सवाल भी आएगा। अगले में अपन कर लेंगे इसके लाभ, है ना, या विज्ञापन की तकनीकें। तकनीक कर लेंगे पहले ना। 12:30 बज गए, एक घंटे देखते हैं। तो ये आज का अपना टॉपिक कंप्लीट।